ये सब क्या कर रही हो तुम? साहब मेरे पेट पे अपना बच्चा डाल दो, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोले जा रही हो? साहब मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। साहब छोड़ो ना साहब, साहब प्लीज। पीछे हटो। अरे हम लोग तुम पे कितना विश्वास करते थे, तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। अरे तुम्हारी मालकिन तो तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के जॉब करने चली जाती थी इस विश्वास में कि तुम चरित्र की बहुत अच्छी हो, उसके पीठ पीछे से कुछ गलत नहीं करोगी। और आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। साहब मैं मालकिन को कुछ पता चलने नहीं दूंगी। साहब प्लीज। मेरे से दूर हो जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। साहब साहब पुलिस को कंप्लेंट मत करना साहब। साहब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब। तुम बड़ी मुसीबत में हो, छोटी मुसीबत में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी। साहब साहब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब, और ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं साहब, बस मजबूरी में कर रही हूँ साहब। देखो मजबूरी कितनी भी बड़ी हो पर आदमी इतना ज्यादा मजबूर नहीं होता कि वो इस हद तक गिर जाए। और ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ गया? और तुम्हारे शरीर पे सारे निशान कैसे हैं? साहब मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो पता है मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और आज तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। साहब मेरी सास मुझे रोज मारती है, रोज ताने मारती है, मुझे कहती है तू मनहूस है, तू बांझ है, तू आज तक मेरे बच्चे को एक बेटा नहीं दे पाई। साहब मैं बहुत परेशान हूँ साहब, और उसने मुझे धमकी दी है साहब कि अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी और मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। साहब देखो ये सब तुम्हारा आपसी मामला है, ये तुम्हारा घरेलू मामला है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्या करूं इस सब में? साहब आप बस एक रात मेरे साथ सो जाओ साहब। साहब जो बच्चा होगा ना मैं अपने पति का बना दूंगी साहब। साहब अगर इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। साहब प्लीज मेरी मजबूरी समझो साहब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ ना, डॉक्टर से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। साहब मैं गई थी डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर ने बोला कि दिक्कत तुम में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे पति में है। और जब साहब मैंने ये बात उसे बताई तो उसने मुझे बहुत मारा, मुझे बांझ बोला, मुझे कहता दिक्कत तुझ में है और सारा इल्जाम मैं उस पर लगा रही हूँ। साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, वो कभी नहीं मानेगा साहब। देखो बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब तुम आईवीएफ की मदद से भी बच्चा पैदा कर सकते हो। आईवीएफ साहब ये क्या होता है? आईवीएफ एक तरीके से आईवीएफ की मदद से तुम बच्चा पैदा कर सकती हो और माँ बन सकती हो। साहब ये सब जो आपने बोला क्या वो सच है? साहब मेरे पेट में भी बच्चा होगा अपने पति का और मुझे किसी के साथ सोने की जरूरत भी नहीं है। हाँ इसकी मदद से तुम अपने पति के बच्चे की माँ बन सकती हो और तुम्हें किसी और के साथ सोने की भी कोई जरूरत नहीं है। साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब। साहब आपने मुझे नई जिंदगी दी है। बस मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से अब तुम माँ बन जाओ। और रही बात पैसों की तो उसकी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी खर्चा आएगा वो तुम्हारी मालकिन और मैं मिलकर देख लेंगे, तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर साहब ये बात मैं तो समझ गई, पर शायद मेरे पति और मेरी सास नहीं समझेंगे साहब। देखो इतनी लंबी चौड़ी कोई चीज नहीं है, तुम अपने पति और अपनी सास को एक बार घर पे ले आना, मैं और मेरी बीवी बैठ के उनको सब समझा देंगे और उनको सारी चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद ना वो तुमको बांझ बुलाएंगे और ना ही वो तुमको ताने मारेंगे। जी साहब धन्यवाद साहब। तुम जाके अपना काम कर लो, तुम्हारी मालकिन आती होंगी, खाना बना दो। साहब माफ कर देना साहब। कोई बात नहीं।